हेलो, वेलकम बैक टू इंग्लिश वाला। और आज हम लोग यहाँ पर एक नया सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है टेस्ट योरसेल्फ। टेस्ट योरसेल्फ में हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ बेसिकली हम लोग एक क्वेश्चन लेंगे, वैसा क्वेश्चन जो एग्जाम में थोड़ा ट्रिकी होता है और हम लोगों को लगता है कि वो तो सही ही है, नो एरर होगा। मैक्सिमम लोग गलती वहीं करते हैं जहाँ पर नो एरर होता है। एरर तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं नॉर्मल क्वेश्चंस का, लेकिन वो गलती वहीं करते हैं जहाँ पर एक्चुअल में नो एरर होता है। तो वैसे क्वेश्चंस जो लगते हैं कि नो एरर है बट उसमें कहीं ना कहीं एरर होता है, वैसे क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं। और यहाँ हम लोग जानेंगे कि ग्रामर का कौन सा रूल यूज हुआ है और क्या एक्सेप्शंस इसमें हैं, ताकि हम लोग उसके डेप्थ में जाकर के एनालिसिस कर पाएँ और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा पाएँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आई होप यू विल एंजॉय द जर्नी, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। सो द क्वेश्चन इज फाइंड आउट द एरर एंड कमेंट द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप पॉज कीजिए वीडियो को एंड क्वेश्चन यहाँ जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने के बाद देखिए कि क्या एरर है। आप अगर कमेंट ना भी करें तो अपने ही डायरी या कॉपी में लिखिए और बाद में आप देखिए कि क्या आपने सही एरर फाइंड आउट किया था। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट मतलब प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में आप क्या सोच रहे हो। इट साउंड्स करेक्ट है ना। मैक्सिमम लोग इसे नो एरर मार करके आएंगे। ठीक है, बट माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों है, चलिए हम लोग इसी से मिलता जुलता कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये रॉन्ग क्यों है, और फिर इसके कॉन्सेप्ट में भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, सो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, आई एम फीलिंग शी शुडंट मैरी सो अर्ली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। साउंड्स करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट, द आइसक्रीम इज टेस्टिंग वंडरफुल। आइसक्रीम अच्छा लग रहा है, वंडरफुल लग रहा है। इज द राइस स्मेलिंग बैड। क्या राइस खराब गंध दे रहा है या क्या राइस खराब महक रहा है। सो ऑल द सेंटेंसेस साउंड करेक्ट, बट गलती कहाँ हो जाती है। सो कॉन्सेप्ट यहाँ पर जो है बेसिकली वो क्या है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब का है। ठीक है, क्या है, नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। वर्ब में एक होता है प्रोग्रेसिव वर्ब और एक होता है नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब। वैसे तो बहुत अलग अलग टाइप के वर्ब्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग केवल एक्शनल वर्ब की बात कर रहे हैं। एक्शनल वर्ब में एक नॉन प्रोग्रेसिव होता है, एक प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव का मीनिंग क्या है। प्रोग्रेसिव का मतलब ये है कि जिसका आप कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हो। कंटिन्यूअस बना सकते हो का मतलब क्या है कि V4 आप बना सकते हो। V4 का मतलब क्या है, वर्ब प्लस आप ING लगा सकते हो। ठीक है ना, मतलब प्लेइंग, राइटिंग, रीडिंग, गोइंग, कमिंग, दीज आर प्रोग्रेसिव वर्ब्स। ठीक है, लेकिन वैसे वर्ब्स जिसमें आप ING नहीं लगा सकते हो या फिर आप बोल सकते हो कि आप फ्रीली नहीं लगा सकते हो। ठीक है, तो वैसे वर्ब्स नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं। जैसे क्या, थिंक है ना, आप थिंकिंग बहुत हर जगह नहीं लगा सकते हो। ठीक है, डिपेंड करेगा कि आप कहाँ लगाओगे। उसी तरीके से फील, सी, टेस्ट, ऐसे बहुत सारे हैं, मैं आपको एग्जांपल्स अभी दूंगा। बस आप समझ जाइए कि नॉन प्रोग्रेसिव में ING नहीं लगता है, प्रोग्रेसिव में ING लगता है, लेकिन नॉन प्रोग्रेसिव में एक्सेप्शनल केस में लगता है। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हमें रूल्स पढ़ाया जाता है और हम लोग भी रूल्स पढ़ते हैं, ग्रामर पढ़ते हैं, रटते हैं। सो बाय मगिंग अप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन नॉट लर्न इंग्लिश। ओके, सारे रूल्स का एक्सेप्शन भरा पड़ा है, कितना आप रटोगे। आपको लगेगा ये तो सेंटेंस गलत है क्योंकि रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन वो तो एक्सेप्शन आपको पता ही नहीं। इसीलिए एक्सेप्शंस को हमेशा ध्यान में रखिए। चलिए देखते हैं नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स कैसे होते हैं। मेंटल इमोशनल स्टेट एंड यूज ऑफ सेंसेस, है ना। इसे जो वर्ब्स डिस्क्राइब करते हैं वो वर्ड्स नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स होते हैं। कैसे, लाइक, नीड, फील, स्मेल, फील दोबारा लिखा हुआ है, थिंक, अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड मतलब, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग नहीं, अंडरस्टैंड, वांट, नो, बिलीव, टेस्ट, हियर, सी, डाउट, लव, सपोज, रियलाइज, इमेजिन, हेट, प्रेफर, इसी और भी बहुत सारे हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया ताकि आप स्क्रीनशॉट एटलीस्ट ले लो। ठीक है, सेकंड देखिए, कम्युनिकेटिंग एंड कॉजिंग कंसिक्वेंशियल रिएक्शंस। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे वर्ब्स जो मतलब खुद ही कम्युनिकेट करते हैं, मतलब वैसे वर्ड्स जो अकेले मतलब बिना सेंटेंस के ही उस वर्ड में ही ये पावर होता है कि वो कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब एक कम्युनिकेटिव मीनिंग लिए रहता है वो। ठीक है, कैसे, या फिर कंसिक्वेंशियल रिएक्शंस, आपने कुछ बात कहा या कुछ घटना घटा तो जो रिएक्शन हो रहा है ना
परिणाम के स्वरूप, उस एक्शन या फिर उस बात के चलते कैसे वर्ब्स हैं वो? अग्री। अग्री क्या है? कम्युनिकेट कर रहा है ना, कम्युनिकेटिव मीनिंग लिए हुए। आप केवल अग्री बोल रहे हो उससे समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहा है। हाँ, अग्री कर रहा है, ठीक है ना। डिनाई, मीन, सीम, प्रॉमिस, इम्प्रेस, प्लीज, मीन, इट इज, ठीक है। ये सारी चीज़ क्या है? कंसिक्वेंशियल रिएक्शन भी है। उसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स होते हैं, बिलोंग, ओ, लैक, कंसिस्ट, डिजर्व, मेजर, बी, ईटीसी, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब आप इतने सारे वर्ड्स को कैसे याद रखोगे? मैंने तो चलो आपको थोड़ा सा बता दिया कि मेंटल एंड इमोशनल स्टेट एंड सेंसेस के बारे में अगर बता रहा है तो फिर आप उन्हें मान सकते हो कि वो फिर नॉन प्रोग्रेसिव है, या फिर थोड़ा कंसिक्वेंशियल रिएक्शन दे रहा है ना। प्रोमिस लोग क्यों करता है? किसी भी एक्शन के बाद ही तो लोग प्रोमिस करना चाहता है या एग्री करता है ना। तो कंसिक्वेंस, परिणाम स्वरूप जो घटना घट रहा है, जो एक्शन हो रहा है उसे, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए अदर्स। आप कितने चीज़ों को याद रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट कि आप कैसे याद रख सकते हो, ठीक है, कैसे समझ सकते हो। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। अब हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट। तो ये तो गलत है, ठीक है। मतलब तुम प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे हो। यहाँ वर्ब क्या यूज हुआ है? थिंक, ठीक है। थिंक का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है सोचना। सो अगर आप बोल रहे हो कि व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, ठीक है, मतलब तुम क्या सोच रहे हो। तब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसका सोचने का जो एक्शन है वो क्या है? प्रोग्रेसिव है, मतलब कंटिन्यूअस है। सोचने का काम वो कर रहा है। तुम क्या सोच रहे हो, आप पूछ रहे हो उसे। आपने देखा कि बैठा है कुछ सोच रहा है, तो आप बोलते हो कि आप क्या सोच रहे हो, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। तब सही है, तब वहाँ पर थिंक जो है कंटिन्यूअस फॉर्म में रहेगा, प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहेगा। लेकिन अब आप एक बात बताओ, कोई भी क्या गवर्नमेंट के बारे में बैठ के ऐसे कंटिन्यूअस सोचता रहता है कि ये गवर्नमेंट कैसी है? नहीं ना। जब ओपिनियन की बात की जाती है, आप इस गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हो, आप इस गवर्नमेंट के बारे में क्या सोच रहे हो, अगर ऐसे भी हिंदी में पूछा जाता है तो ओपिनियन पूछी जा रही है, ठीक है। आपकी राय क्या है, क्या सोचते हो, आपको कैसा लगता है, कैसी है ये गवर्नमेंट, समझ रहे हो ना। तो उस केस में जब थिंक यूज हुआ है तो यहाँ ये कंटिन्यूअस नहीं रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा? अब कंटिन्यूअस नहीं तो आर भी हट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में ईजेम आर के साथ ही वर्ब लगता है ना। ईजेम आर के साथ ही वर्ब फॉर लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सो अगर ये थिंकिंग नहीं हो तो आर भी हट जाएगा। तो बेसिकली क्या है मीनिंग कि आप प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में क्या सोचते हो, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में आप क्या सोचते हो। या फिर अगर आप आर लिखना चाहते हो तो उस केस में क्या लिखोगे? व्हाट आर, यू की जगह क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। पूरा पहले मैं इरेज करता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। यू की जगह क्या हो जाएगा? योर हो जाएगा। व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, ये भी हट जाएगा एंड ये भी हट जाएगा, थिंकिंग ऑफ हट जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट द प्रेजेंट गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट के बारे में आपका क्या विचार है। तो यहाँ भी एक राय के बारे में पूछा गया, ओपिनियन के बारे में पूछा गया, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। दोनों तरीका क्या होगा? सही होगा। आई होप आप समझ गए होगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, देखो। सो ऐसे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ आप, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर, आई एम फीलिंग शी शुडंट मैरी सो अर्ली। गलत है, मुझे ऐसा लग रहा है या मुझे लगता है कि उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। अब देखिए फील का एक्चुअल क्या बात है। फील का जो मीनिंग है एक्चुअल मतलब फील करना। आई एम फीलिंग हंग्री। जब फील को आप प्रोग्रेसिव फॉर्म देते हो, मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म देते हो, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू आर मेकिंग स्टेटमेंट द एक्शन इज गोइंग ऑन, द एक्शन इज कंटिन्यूअस। तो जब आप बोलते हो कि आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, मतलब बोलते वक्त आपको भूख लग रही है। सो भूख लगने का जो एक्शन है वो कंटिन्यू है, समझ गए। तो वहाँ पर फीलिंग सही होगा। बट जहाँ पर फील का मीनिंग है ओपिनियन, आपको क्या लगता है ना, आपका राय, तब क्या होगा? वो नॉन प्रोग्रेसिव होगा। दैट मीन्स केवल फील होगा। तो आई एम तो हट जाएगा। अभी जस्ट मैंने बताया अगर प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं तो ईजेम आर रहता है तभी वर्ब फोर लगता है। तो वर्ब फोर अगर हट रहा है तो एम भी हट जाएगा। क्या हो जाएगा? आई फील शी शुडंट मैरी सो अर्ली। मुझे ऐसा लगता है उसे इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए आई फील शी शुडंट मैरी सो अर्ली, ये सेंटेंस सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आइसक्रीम इज टेस्टिंग वंडरफुल। सेंटेंस
मोटे तौर पे साउंड कर रहा है कि ठीक ठाक है। हाँ, हालांकि कुछ लोग बोल सकते हैं कि यह गलत है, ठीक है, क्योंकि उतना अच्छा भी साउंड नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ लोग जरूर इसे बोलेंगे कि सेंटेंस सही है, बट ये सेंटेंस क्या है, गलत है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है ये गलत है। सही क्या होगा? द आइसक्रीम टेस्ट्स वंडरफुल, मतलब आइसक्रीम अच्छा लग रहा है ना, बहुत टेस्टी है। मीनिंग क्या हुआ? आइसक्रीम बहुत टेस्टी है, मतलब आइसक्रीम का टेस्ट जो है वो अच्छा है। बट द आइसक्रीम इज टेस्टिंग वंडरफुल, इसका मीनिंग पता है क्या हुआ? टेस्ट का मतलब होता है टेस्ट करना। आप सोचो, चलो आइसक्रीम को हटाओ, है ना, सी यहाँ पर लिख दो। चलो, सी इज टेस्टिंग इट, वंडरफुल की जगह ये लगाओ, या सी इज टेस्टिंग द वंडरफुल, या फिर सी इज टेस्टिंग द वंडरफुल समथिंग, कुछ भी, आइसक्रीम हो गया या फिर डिश हो गया। तो क्या यहाँ बेसिकली सी क्या कर रही है? मुझे सी इज टेस्टिंग से मतलब है, सी इज टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि वह टेस्ट कर रही है। सो अगर उस केस में हम लोग यहाँ पर देखिए ना, द आइसक्रीम इज टेस्टिंग, इसका मतलब वो कि आइसक्रीम जो है ना टेस्ट कर रहा है। अब आइसक्रीम टेस्ट करने का काम कैसे कर सकता है भाई? समझ रहे हो? टेस्टिंग का मतलब क्या है? एक्शन जो है कंटिन्यू है, यानी कोई जो है टेस्ट करने का काम कर रहा है। आईएनजी का मतलब ही है कंटिन्यूएशन। सो टेस्ट करने का काम कौन कर रहा है? आइसक्रीम इज टेस्टिंग। यू आर प्लेइंग, मतलब आप खेल रहे हो ना, खेलने का काम आप कर रहे हो। तो आइसक्रीम इज टेस्टिंग का मतलब क्या? वो आइसक्रीम टेस्ट कर रहा है। आइसक्रीम को भी टेस्ट कर सकता है, नहीं कर सकता? आई होप समझ गए होगे आप। इसीलिए द आइसक्रीम टेस्ट्स वंडरफुल। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, इज द राइस स्मेलिंग बैड, क्या चावल खराब गंध दे रहा है, या क्या चावल खराब महक रहा है? बहुत अच्छा है, सही साउंड कर रहा है, बट ये गलत है। ठीक है, गलत कैसे है? देखिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए चावल स्मेल करने का काम कर रहा है, ऐसा साउंड हो रहा है। ठीक है, भले हम लोग हिंदी में बोले कि चावल खराब गंध दे रहा है, बट ये हमारी गलत ट्रांसलेशन है। यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि चावल जो है ना, राइस, वो स्मेल करने का काम कर रहा है। क्या राइस स्मेल करने का काम कर सकता है? जैसे आइसक्रीम टेस्ट करने का काम नहीं कर सकता, सिमिलरली। सो डज द राइस स्मेल बैड, क्या चावल खराब स्मेल कर रहा है, या क्या चावल का स्मेल खराब है? इसका ये मीनिंग हुआ। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि कोई चावल को स्मेल करके देख रहा है, तो आप पूछते हो कि वाई आर यू स्मेलिंग द राइस, डज द राइस स्मेल बैड, ये सही है यहाँ पर। लेकिन अगर आप बोलोगे इज द राइस स्मेलिंग बैड, ये रॉन्ग है। साउंड्स करेक्ट बट इट इज़ रॉन्ग। तो चलिए देखते हैं थोड़ा अब इन वर्ब्स के बारे में, थोड़ा सा मैं किसी किसी वर्ब को आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आप समझ जाओ। ठीक है, लाइक, अगर लाइक करने का एक्शन कंटिन्यू है ना, हो ही रहा है, जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन पसंद करने का काम क्या आप किए जा रहे हो? आई एम लाइकिंग यू, अगर ऐसा बोलते हो तो गलत है, सिंपल। सो कंटिन्यूएशन यहाँ पर नहीं है। दिस इज वाई आई लाइक यू, लव, आई लव यू, है ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन अब आई एम लविंग यू, मतलब क्या? लव, प्यार करने का एक्शन कंटिन्यू है, ये रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर आप बोल रहे हो शी इज़ लविंग द पेट्स, है ना, शी इज केयरिंग द पेट्स, मतलब क्या हुआ? वो पेट्स के साथ खेल रही है, पेट्स को प्यार कर रही है। यहाँ पर ये सही है, क्योंकि सच में उस टाइम पे आप पूछ रहे हो कि व्हाट इज सी डूइंग, वो क्या कर रही है, तब आप बोल रहे हो कि सी इज लविंग द पेट्स, तो सही है। आई होप आप समझ रहे हो कि एक्सेप्शन कहाँ कैसे यूज होता है। ठीक है, और भी एक्सेप्शंस हैं, मैं यहाँ पर उतने डीप में चर्चा नहीं करूँगा। हम लोग जब वर्ब पढ़ेंगे, वर्ब का चैप्टर, तो बहुत अलग तरीके से हम लोग प्रोग्रेसिव एंड नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब्स को पढ़ेंगे। ठीक है, बट आप यहाँ पर बस समझ जाओ। डू यू अंडरस्टैंड या आर यू अंडरस्टैंडिंग, जब हम लोग ऐसे बोलते हैं आर यू अंडरस्टैंडिंग, साउंड तो कर रहा है कि सही है बट गलत है। डू यू अंडरस्टैंड, ये आपको पूछना है वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक वर्ड है बिलीव, है ना, आई एम बिलीविंग इन गॉड, दे आर बिलीविंग इन गॉड, कितना अजीब है। आई बिलीव इन गॉड, दे बिलीव इन गॉड। ठीक है, वही है। आई एम हियरिंग यू, नो आई कैन हियर यू, ओके। ये आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक, क्या है ये? मिस्टेक को अब रियलाइज करने का एक एक्शन है, यहाँ से शुरू किए रियलाइज करना, रियलाइज करते जा रहे हो। आई रियलाइज माई मिस्टेक, ठीक है, या आई हैव रियलाइज माई मिस्टेक, आई नीड टू रियलाइज माई मिस्टेक, ये सारी चीज़ें, है ना। रियलाइज को आप ऐसे यूज करो, आई एम रियलाइजिंग माई मिस्टेक नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे हो। कुछ इमेजिन करना है तो क्या, आई एम इमेजिनिंग, मैं इमेजिन कर रहा हूँ, लेट मी इमेजिन, मुझे इमेजिन करने दो। ठीक है, इमेजिन को ऐसे यूज करना, इमेजिनिंग,
ये क्या है, मतलब इमेजिन करना आप शुरू किए, कंटिन्यूसली आप इमेजिन कर रहे हो, अजीब है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। हेटिंग, सी इज हेटिंग हर, वह उसे नफरत कर रहा है, क्या किए जा रहा है, नहीं ना। सो आप समझिए, अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो तो ये सारे वर्ड्स को आपको रटने का जरूरत नहीं है, सेंस से आप समझ जाओगे कि कहाँ कंटिन्यूटी होगा, कहाँ नहीं होगा। ही हेट्स हर या सी हेट्स हिम, ठीक है, नफरत करती है, ये चीज़ है। उस तरीके से प्रेफर है, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी, है ना, मैं टी प्रेफर करता हूँ कॉफ़ी के तुलना में। आई एम प्रेफरिंग दिस जॉब, नो, या फिर आई एम प्रेफरिंग टीचिंग, गलत है, आई प्रेफर टीचिंग, ठीक है ये। बट प्रेफर भी प्रेफरिंग के सेंस में यूज होता है, लेकिन ये सारे एक्सेप्शंस हैं। जब हम लोग वर्ब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। फिर भी एक एग्जांपल आप ले लीजिए, अगर आप चाहो तो प्रेफर के एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, बोल के ही बता देता हूँ। जैसे दिस डेज मोर एंड मोर पीपल आर प्रेफरिंग टू मेक वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, तो प्रेफर का यूज़ आप ऐसे कर सकते हो। तो एक्सेप्शंस तो हैं, इन सारे एक्सेप्शंस पे हम लोग अच्छे से डिस्कशन तब कर पाएंगे जब हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं और फिर से मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में एक नए प्रॉब्लम के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट कि क्या सच में आपने सही आंसर किया था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।